राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी लाइफ में खुश होंगे। मैं पिंकी देवी हरियाणा से आप सभी का एक और नए व्लॉग में स्वागत करती हूँ फिर से। तो सुबह की ने मॉर्निंग हो गई थी, हाथ मुँह धो लिया था, चाय पानी पी ली थी। डेली का रूटीन है अपना तो सुबह उठते साथ जो है, क्योंकि अभी बस संडे तक और ऐसे ही रेस्ट है, नहीं तो और दिन जैसे मंडे से स्कूल लग जाएंगे तो मंडे से तो मेरा पूरा ही रूटीन चेंज हो जाएगा। क्योंकि सुबह पहले हम जहाँ झाड़ू पोछा करते हैं वहाँ पर हमें रसोई में घुसना पड़ेगा और बच्चों के लिए टिफ़िन बनाना पड़ेगा। बनाने के बाद फिर झाड़ू पोछा होया करेगा, तो रूटीन वैसे है ना पूरा चेंज हो जाएगा। टाइम काम का वही रहेगा मेरा, लेकिन बस काम करने का जो समय है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर सारा मतलब साफ़ सफाई कर ना और अपने लिए आई थी मैं झाड़ू। और सुबह सुबह ना मौसम आज थोड़ा हाँ ठीक था, तो मैंने सोचा कि आज मार्केट भी जावांगे, क्योंकि कुछ दिन तो काफ़ी दिन हो गए हैं, मैंने 1 महीना तो ऊपर हो गया है थ्रेडिंग बनवाए और 2-3 महीने हो गए हैं हमने मार्केट जाए। तो पतिदेव जी बोले बच्चे की भी छुट्टी खत्म हो रही है, चल बच्चे ने भी घुमा ले आवांगे थोड़ा सा। और मेरा भी ये था कि भाई मार्केट जाऊंगी तो मॉल में जाऊंगी, कुछ घर ने थोड़ा सा सजाने के लिए कुछ सामान मार्केट से ले लिया, लेकिन वो मेरा प्लान बिल्कुल फेल हो गया है। और मार्केट गए भी थे और इतनी भयंकर गर्मी हो गई थी हम जिस टाइम गए थे, और मेरा काम भी नहीं बना था। और मतलब सामान मैंने आपको दिखाया। तो अभी फ़िलहाल तो मैं ना सभी ने यही कहूँगी, मार्केट से सामान खरीद देना इससे अच्छा है कि हम ऑनलाइन सामान खरीद लिया, घर में बैठे एक तो गर्मी से बचाएंगे और दूसरा ना सही दाम में मिल जाए है मीशो पे। तो वही सामान मीशो पे है ना 150 रुपये का मिल रहा था और वही मॉल में है ना 250 का 300 का मिल रहा था। जो मैंने गुलदस्ते आपको दिखाऊंगी आगे, जो मैं फ्लोर पॉट दिखाऊंगी ना, उनके रेट ना डबल थे मार्केट में। और इतनी गर्मी में भागम भाग गए और रेट ना देख कर ना मैंने पर्दे के भी रेट देखे थे और वही पर्दे उस पर मीशो पे बहुत कम मिल रहे हैं, तो आधा आध का फ़र्क था। तो मेरा सलाह सुझाव तो यही है कि भाई शॉपिंग करो तो घर बैठे कर लो, वही सामान सेम मिलेगा और सेम वो मिलेगी। तो यहाँ पर फिर है ना मैं नहा धोकर झाड़ू पोछा कर कर नहा धो ली थी। और ये था कि भाई शाम ने सब्जी बनाई थी शाही पनीर, तो अभी परांठे बनाने हैं तो वो कर लूँगी। और देखिए वो ऐसा है कि घर में वैसे तो मन तो हर एक महिला का वो है कि भाई हम ये भी सजा दे वो भी सजा लूँ, मेरा भी खुद का है कि मैं ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ, लेकिन हमारा काम ऐसा है कि हमने उठाऊ चूल्हा है, कुछ टाइम यहाँ रुकना है कहीं वहाँ रुकना है, तो मन करके न जो दिल कर है वो सामान हम खरीद भी नहीं सकते। जो ज़रूरत के सामान है ना वो खरीद भी नहीं सकते हैं ज़्यादा कर, क्योंकि बस ये टेम्परेरी सा सामान रखना पड़ा है कि भाई यहाँ से वहाँ ले जाऊँगा तो कोई टूट फूट ना हो। नहीं तो ये हो जाए कि भाई हमने सामान की घर में ज़रूरत तो है, और भाई धीरे धीरे देखो मैं कर भी रही हूँ, ये नहीं है। और इस तरह ने नए घर में शिफ्ट होना बहुत मुश्किल है, और शिफ्ट होकर सामान जचाना, रहन सहन करना, अपना कमठाना जचाना एक महिला के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाए। और वही मुश्किल का सामना मैं कर रही हूँ। 2 साल हो गए, जैसे मैं रोज़ बताऊँ 2 साल हो गए हैं अभी तक जैसा मैं चाहूँ ना वैसा मेरा घर शिफ्ट नहीं हो रहा है। कभी मैंने कुछ ना कुछ कमी लगे रही है, मेरा सच बता रही हूँ, दिल से बता रही हूँ कि जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा मेरा घर नहीं सज रहा है। बस ये लगा लीजिए कुछ तो सामान की कमी है, या फिर ये लगा लीजिए कि भाई ये परेशानी है कि हमें इधर से उधर जाना पड़ा है, तो इस वजह से हम ज़्यादा सामान भी नहीं खरीद सकते। दोनों साइड देखना पड़ा है भाई, घर के माहौल भी देखना पड़ा है कि भाई हमें इधर उधर जाना है तो पर दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। तो यहाँ पर आप सबसे बात करते करते हैं ना मैंने पूजा पाठ कर दी है, लड्डू गोपाल जी को नहला दिया है, दर्शन कर लीजिए। और तुलसी माँ की भी केले की भी मैं पूजा करी आई हूँ। तो बाहर का नज़ारा बहुत अच्छा रहा था। तो कुछ तो थोड़ा हाँ पनीर बचा हुआ था, कल रख दिया था, और सब्जी आधे की बनाई थी आधा रख दिया था। और कुछ भाई मिक्स पराठे बना रही हूँ मैं। तो यहाँ पर मैंने ना एक आलू मतलब आधा आधा मतलब आधा आलू रख लिया था लड्डू का गोपाल जी के पराठा बनाने के लिए, और कुछ पनीर था, क्योंकि लड्डू का अलग बनाया था मैंने, लहसुन प्याज कुछ नहीं डाला था। हमारा ये है कि हम प्याज का बना हुआ है। तो लड्डू गोपाल जी को मैं अलग से तेल भी मैं वो यूज़ नहीं कर रही हूँ जो हमारे पराठे में यूज़ कराया करूँ हूँ, रिफाइंड में बनाऊँगी जो कि मैं वैसे रखा करूँ हूँ। तो उसमें लड्डू गोपाल जी का पराठा बनाऊँगी और दही हो जाएगी उसके साथ में। तो ये मैं सेक के दे दूँगी, अनिरुद्ध ना लिया था तो वो बहू लगा देगा, इतना मैं इनका नाश्ता बना दूँगी। तो यहाँ बस यही जल्दबाजी थी, धूप होने से पहले गर्मी होने से पहले हम मार्केट चले जाओ। और देखिए अब मार्केट जाने का टाइम आया तब बहुत ही भयंकर गर्मी, मैंने सच बता रही हूँ चक्कर आने हो गए थे। और मैं तीन महीना में 2-3 महीना में मार्केट गई थी आज पहली बार, और कुछ सामान भी नहीं लेके आई। जो सामान लेके आई हूँ वो आप सभी ने दिखाऊंगी क्या क्या ख़रीदारी करी है उन्हें। लेकिन उससे ज़्यादा परेशानी ये हो गई थी कि मैंने उधर ही चक्कर आने हो गए थे।
बालक भी जी घबरा रहा था, क्योंकि वैसे तो बच्चे जाया नहीं करें, हर बार घर पे ही रहे हैं, लेकिन फिर पतिदेव जी ने कहा कि भाई ठंडा मौसम है, ये भी जाया होंगे। लेकिन ये नहीं पता था उस टाइम इतनी गर्मी हो जाएगी। आधा रास्ते में गए ना तो बहुत भयंकर गर्मी हो गई थी, धूप इतनी चिलचिलाते लिख रही थी बहुत ज़्यादा। तो भाई इस समय मार्केट, घर तक बाहर कहीं भी जाना सेफ नहीं है, गर्मी से देने का बहुत ज़्यादा डर है। तो यहाँ पर बस मैं पराठे बना रही थी और अनिरुद्ध से बात कर रही थी। अनिरुद्ध में कुछ बात कर रही थी, क्योंकि पतिदेव जी गए हैं एक बारी ऑफिस में, कोई खून खान चेक करने के लिए डॉक्टर आया हुआ है, तो वो सैंपल देने के लिए गए हैं। तो इस मारी वो था, तो बोलते रहे थे मेरे लिए भी, फिर मैंने तो नहीं दिया। मैं कहा अभी नहीं, फिर देखेंगे, अभी मैं अभी नहीं दे रही हूँ, खून चेक नहीं करवा रही हूँ। तो इस मारी तो भाई यहाँ पर है ना, अभी लड्डू गोपाल जी का भोग मैंने पहुँचा दिया है और ये भी बना दूंगी फटाफट। हमारे ज़्यादा तो कोई नहीं खाऊँ गर्मी में, बस 2 पराठे ही खाऊँ, है दही हो जाएगी। और रात की उसकी पनीर की सब्जी है, शाही पनीर की, और रायता हो जाए। रायता तो नहीं था आज, वैसे ही लस्सी थी, दही ना रावड़ी बनाई थी शाम ने। और देखिए दूध कल ठीक था, परसों फट गया था, और आज फिर दूध हमारा फट गया है। गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है, दूध फट गया, जबकि 9 बजे अगला दे गया था, जबकि बर्फ़ में लगा कर न लियाओ है, तो फिर भी दूध न फट गया। तो ये था, और ये भी अच्छी बात है यहाँ पर है ना, दूध फट जाए है ना, तो जहाँ पर हमने बांध रखा है वो फटे हुए दूध के पैसे नहीं ले हैं, बस उसके पास में फ़ोटो भेज दो और वो बता दो भाई फट गया है दूध। क्योंकि कई बार ऐसा हो ना, वो दूध उगाड़ा लिया हूँ, जैसा पैकिंग कर रखी है, तो वो उस पर कुछ ढकते नहीं है, तो धूप में जैसे दूध आओ ना तो वो फट जाए है। सर्द गर्म होकर लगा लीजिए, किस तरह लगा, तासीर चेंज होकर ना। तो भाई यहाँ पर है ना, देखिए करारे करारे पराठे सेक दिए हैं। और अभी बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे कि हम आज मार्केट जाएंगे, लेकिन बाद में उनकी निकल गई हवा मेरी तरह, और मैंने दुकान पकड़ लिया। अब आज के बाद मैं कभी नहीं जाऊंगी मार्केट जब तक गर्मी पड़ रही है। तो यहाँ पर हम सब तैयार होकर चल पड़े थे, और सबसे लास्ट में मैं ही हूँ। तो यहाँ पर हमारी बस कुछ बातचीत चल रही थी, तो हंसी मजाक करते साथ चल रहे थे, बच्चों के साथ, पतिदेव जी के साथ कर रहे थे। जेब खाली कराएंगे आज, और देखिए सीधा मार्केट में आकर मिले। हाँ, यहाँ पर थोड़ा कैमरा मैं साफ़ कर रही थी, क्योंकि लाइटिंग लग रही थी कि भाई धुंधला सा लग रहा था। तो यहाँ पर आने के बाद बुरा हाल होकर बिल्कुल छीड़ थी, कोई भी नहीं था, कोई भी, क्योंकि भाई गर्मी में कोई जा ही नहीं रहा है। और इसीलिए मेरी सास से ब्यूटी पार्लर भी नहीं खुल रहा था, क्योंकि अब गर्मी में कोई भी लिकड़ कर राजी नहीं है, और सभी दुकानों पर छीड़ थी। तो यहाँ पर देखिए बस कुछ सामान देखा। तो ये फ्लोर पॉट मैं ऑनलाइन देख रही हूँ, ये है ना 150 रुपया का मिल रहा है, और यहाँ पर है ना 250 का 300 का इन पर रेट है। सारे आप ऐसे ही रेट है, जो मैं हाथ में लेकर दिखा रही हूँ ना इनका, तो आध का फ़र्क है मीशो पर इन पर। हालांकि अच्छे लग रहे थे, सुंदर लग रहे थे, लेकिन रेट में इतना फ़र्क लग गया ना, तो फिर मैं कहा ऑनलाइन ही मंगा लेंगे, यहाँ पर क्यों ख़रीदना। लेकिन आप सबको मैं दिखा रही थी कि बहुत बड़ी मॉल है, या कपड़े की भी है, इसमें बर्तन भी मिले हैं, फ्लोर पॉट भी, भाई बेड शीट, या फिर सोफ़ा कवर, मतलब कुछ भी, हर एक जो घर में सामान हो ना, पूरा A to Z, खाने पीने से लेकर घर का सभी सामान मिला है, सूटकेस बक्से सारी चीज़ें। तो भाई ये मैं, अनिरुद्ध बन रहा था कैमरा मैन, और मैं दिखा दे रहा। साधना के पापा अलग घूम रहे हैं वो अपना, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो वो AC चलवाने के लिए गए हैं। भाई AC चला दो, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। क्योंकि वैसे तो AC चलाए रखा है, लेकिन आज AC नहीं चला रखी थी, या तो या लगा कीजिए कोई था नहीं, हमें गए थे पहले, तो इस मारी नहीं चला रखी थी, तो ये बोल का ही फिर चलाई। तो यहाँ पर मैं कुछ बर्तन देख रही थी, लेकिन बर्तन है ना अड़के बहुत ज़्यादा थे। मैंने लेनी थी कढ़ाई, लेकिन कढ़ाई बिल्कुल अड़की थी, इससे तो हमारे घर पे है वही भारी थी, तो फिर मैंने रख दिए देख कर, नहीं, क्योंकि कुछ तो छोटी हैं और कुछ तली बहुत अड़की है। सब्जी के लिए मैंने ऐसी कढ़ाई चाहिए जो कि भाई तली भारी हो। तो यहाँ पर देखिए अनिरुद्ध ने क्लब बना रहा था, तो इसमें सारी डाल का सामान मिलेगा, मतलब हाई रेट के भी मीडियम साइज़ के रेट के भी, सभी रेट के मिलेंगे आपने। तो यहाँ पर इनके नई दाल गल रही है साधना की और अनिरुद्ध की। तो ये इधर छोटा सा आज के बाद कितने पंजाब जीप लिख रही सारे, कितने बड़ी बड़ी। और मैं तो ना आकर नहा लिया, अंधे साथ नहाई हूँ। क्या बज गए? 1 तो बज गया होगा, पता है डीएवी खुला हुआ है स्कूल, अच्छा स्कूल है। 11 बजे का ना 32 मिनट हो, यानी 11:30 बजे वापस आ गए थे, और 9:30 बजे गए थे घर से। 2 घंटे हो गए। तो 2 घंटे मैंने भाई जीप पर आ गई, और ये क्या है तो ठंडी। और मेरे पति देव जी की हालत दिखा दूँ, खर्चा भी ना करवाया तो भी देखो जीप फेंक दी, कुकर फेंकी जीप बताइए, जीप को कराई पड़ना है 3-3 हज़ार रुपये।
बस सारा में ज्यादा हिम्मत कर दिया, मैं तो कान पकड़ लिया। आज के बाद कौन जाऊँ, 2-3 महीने में गई थी, बिल का है पापा? 3 महीने के लगभग हो गए। मैंने मार्केट जाए, आज गई थी वो भी थ्रेडिंग के लिए, लेकिन वह भी नहीं पाई, वापिस आ गई। तो भाई सबसे ज्यादा है ना बच्चा का खर्चा हो, बच्चे खर्चा करता हूँ या कर लो तीनों जने, इतने में सामान कर लो। मैंने वीडियो का एडिट भी लगाई, मेरी रील बनेगी। अभी वीडियो की एडिटिंग करनी, मैंने कुछ भी नहीं किया है। डाल ले भाई, इतना बड़ा हो गया पता नहीं। कर दे गुरी का वो कर दे। कितनी क्वांटिटी में डाल? आधा डाल। दरिया जाए ना कर दे। ये बच्चे का खर्चा दिखाऊंगी, ये बच्चे ले आए ना, ये बच्चे मन के सच्चे। मैं काम करी वो है कौन, ये देखो बच्चे एक बारी कभी इनका मौका लग जाए मार्केट जाने का तो ये करे हैं। और सबसे बताऊं सबसे ज्यादा ये ले आए हैं। और इनके पता है क्या करेंगे, ये 2 दिन खेल लेंगे, 2 दिन खेल कर ना, और फिर इनका बादशाह का युद्ध, वो कहेगा मैं बजाऊंगा, वो कहेगा मैं बजाऊंगा। फिर इन्हें पति देव जी को उठेगा छो, और इसने फिर गिर देंगे क्या मैं कचर पट्टी में। इसको बजाने का है नहीं कुछ। ये है इसके गिरा बजाऊं दूंगा मैं याद रही हो, नहीं ऐसे है। यो है। कोई तो दुकान दे। तो भाई मेरी पसंद की सिर्फ एक चीज आई है, इसकी भी मनास कौन थी मनु लगा था क्योंकि वो एक के बच रहा था ही नहीं, सेट पूरा बिक चुका था। तो मैं बोल लगा कि भाई इसका तो नहीं है, लेकिन ये अच्छा है ना, झोपड़ी है, गांव की दिनचर्या है। इस पे गांव पुरानी बैलगाड़ी है, झोपड़ी है, ये क्या ले क्या रहे हैं, बैलगाड़ी और लकड़ी, लेडीज लकड़ी का बरोटा ले रही है। यहाँ झोपड़ी है, पक्षी है, और यहाँ पर है आटा पीस रही है लेडीज, एक झाड़ू काट रही है, और एक क्या है पढ़ाऊँ मैं सारी चीज बताऊंगा। इसमें दिखता कौन है घुड़सवारी के कर रही थी, कितना हैंडी कप है ना, इसमें मैं चाय पिया करूँगी। मम्मी कितने कप चाय पी? तो ये आ गया मेरा मनपसंद का। तो अभी ये नेक्स्ट वीडियो नहीं यहीं पर एंड करूँगी। आज का ब्लॉग कैसा लगा है कमेंट करना, जो मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करना, डर जाना, और पतिदेव ने सो कौन कौन दूँ। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सावधान रहे, स्वस्थ रहे। मेरा पतिदेव ने कौन करने दे रही है, मेरे का मुँह कान देखा है। तो भाई रात रात से मिली, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में।